हेलो, वेलकम इन सीकैड। आज हम असेंबली मॉडलिंग के पार्ट पढ़ने वाले हैं। असेंबली मॉडलिंग होता क्या है और कैसे किया जाता है। तो असेंबली मॉडलिंग की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि असेंबली मॉडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिजाइन that consist of two or more components and assembled together with respect to working position। ये डेफिनेशन का मतलब तो आपको सबको पता ही चल गया होगा, मुझे बोलने का क्या है। तो असेंबली तो सबको ही पता है, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर तो ये सबको पता ही होगी असेंबली किसको बोला जाता है। ओके, तो असेंबली जब हम असेंबली करते हैं, क्या असेंबली डिजाइन क्रिएट करते हैं, तो हम उसमें कुछ पैरामीटर्स रखते हैं, वो हम कंस्ट्रेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं। आज हम वही देखेंगे, प्रैक्टिकल भी देखेंगे और थ्योरेटिकली भी देखेंगे। हम कौन से पैरामीटर उसके अंदर यूज किए जाते हैं और कौन से मेथड से हम पार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं असेंबली में। ठीक है, ओके। असेंबली जब हम असेंबली करते हैं तब हमें कुछ डायरेक्शंस मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। ओके, डेफिनेशन ऑफ अ डिग्री ऑफ फ्रीडम of a mechanical in which independent relative motion amongst the rigid body। ये होता है डेफिनेशन, ये होता है डेफिनेशन ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ओके, इंडिपेंडेंट मोशन का मीनिंग क्या होता है। अभी अभी कटिया में एक्स और वाई डायरेक्शंस भी होते हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्ट को मूव कर सकते हो या रोटेट कर सकते हो, या उनकी असेंबली में उनका हेल्प, उनके अकॉर्डिंग टू दैट आप उनको वैसा आप घुमा सकते हो, उनको एडजस्टेबल कर सकते हो। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं। हम सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि असेंबली के कैसे मॉडल्स होते हैं, क्या क्या हम उसके अंदर यूज किया जाता है। ओके गाइज, ठीक है। हेलो गाइज, अभी हमने सॉफ्टवेयर खोल चुके हैं। अब हम सॉफ्टवेयर में देखेंगे हम कैसे असेंबली कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट पे जाइए, मैकेनिकल डिज़ाइन, यहाँ पर असेंबली नाम का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए तो ये असेंबली का ऐसा वर्क पेज ओपन हो जाता है। या आप पार्ट पे क्लिक करके न्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। इस तरह की एक ओपन हो जाती है फाइल असेंबली की। तो असेंबली कैसे करते हैं, ये असेंबली पैरामीटर्स क्या क्या है, ये असेंबली में क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट कमांड होता है पार्ट बुलाना। हम एग्जिस्टिंग पार्ट कैसे बुला सकते हो, किस प्रकार उसको हम एडजस्टेबल कर सकते हैं, मीन्स किस प्रकार हम उसको भी इस पेज में ला सकते हैं। तो इस कमांड से आप कौन सा ही पार्ट बुला सकते हो, सिर्फ प्रोडक्ट पे क्लिक करके। अब मैंने यहाँ पर मंगा लिया अपना बेस, ये आ गया मेरा बेस। ये हो गया एग्जिस्टिंग कमांड्स का। अब सबसे उसके बाद इंपॉर्टेंट कमांड होती है मैनिपुलेशन की। अब मैनिपुलेशन करता क्या है, मैनिपुलेशन करता है उसको मूव करने का काम करता है, उसको हम कौन सी भी डायरेक्शन से मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें हेल्प करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जो घूम रहा है ना, बाय द हेल्प ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंसेप्ट से घूम रहा है। इस तरह सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ है कि ये कौन सी भी डायरेक्शन में, थ्री डायमेंशनल डायरेक्शन में जा सकता है। जिस तरह भी रोटेशन होगा अलोंग एक्स डायरेक्शन, अभी वाई डायरेक्शन में रोटेट होगा, फिर जेड डायरेक्शन में रोटेट होगा। ठीक है, उस तरह आप इसको कौन सी भी साइड देके उसके वहां पर रोटेट कर सकते हो बाय आप उसको कौन सी भी कमांड। अब ये जो कमांड होते हैं वो स्पेसिफिकली यूज किए कमांड होते हैं, मीन्स अलोंग दैट एक्सिस के ऊपर कमांड होते हैं। आप फॉर एग्जांपल मैंने इसको ये एक्सिस दिया और मैंने उसको एक्सिस कमांड बोली कि आप इसी एक्सिस के यहाँ पर आप रोटेट कीजिए, तो ये उसी एक्सिस की तरह ये रोटेट करेगा। ओके, ये हो गया मैं मैनिपुलेशन। तो अभी आते हैं हम
यहाँ पर स्नैप। अभी स्नैप होता क्या है? अभी जिन्हें जिन्हें ऑटोकैड यूज किया उनको स्नैप पता है होता क्या है। आप इस स्नैप से कुछ इस प्रकार कर सकते हो। ओके, सॉरी। अभी ये पोजीशन है यहाँ पर, समझ गया स्नैप का काम क्या होता है? अब तो कौन से पार्ट में मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ये स्नैप का काम होता है। फिर ये अभी ये जो पार्ट होता है एक्सप्लोर, अभी मैंने यहाँ पर कुछ असेंबली की तो उसको मुझे अभी एक्सप्लोर करने से तोड़ना है मुझे, तो बाय यूजिंग दिस कमांड उस असेंबली को ब्रेक कर सकता हूँ, जिसकी वजह से हमें समझ आएगा कि वो पार्ट क्या होता है। उसके बाद कुछ बेसिक कमांड ऐसे होते हैं कि आप एग्जिस्टिंग कमांड, फिर ये प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 प्रोडक्ट। ओ, यहाँ को बताना भूल गया, वेट फॉर। हम असेंबली दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो बॉटम अप असेंबली और डाउन टॉप असेंबली। और बॉटम अप असेंबली होता क्या है? ओके, अरे बॉटम असेंबली होती क्या है, बॉटम असेंबली वर्क क्या होता है उसका? द बॉटम असेंबली इज द मोस्ट ऑफ द approach most perfectional approach for creating assembly modeling. In this approach, a components are creating in a part design in a workbench, इन वर्कबेंच फाइल। जो हम बेसिक कटे के फाइल होते हैं हम उसके अंदर पहले पार्ट डिजाइन करते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये बॉटम ये बॉटम डिजाइन यूज करके अभी मैंने पार्ट बनाया है, ये बॉटम असेंबली कर रहा हूँ मैं। Okay, inserting a part and approach and creating an assembly in workbench. Question applying portion in 3D surface with respect to other components. तो बेसिकली हमें पार्ट डिजाइन करना पड़ता है पहले कटिया में, उसके बाद हम इसको असेंबली में सबको एक गैदर करके इसका असेंबली बना सकते हैं। ये होती है बॉटम असेंबली। उसके बाद आती है टॉप डाउन असेंबली। अभी टॉप डाउन असेंबली में क्या होता क्या है? कंपोनेंट्स आर क्रिएटेड इनसाइड द असेंबली ओनली in a workbench only. Therefore, there is a no need of creating a separate part file. मैं उसके ना सेपरेट हमें पार्ट फाइल बनाने नहीं पड़ती है, जिस तरह से जिसकी वजह से हमारा काम बच जाता है, मीन्स हमारा टाइम बच जाता है। सबसे इजी मेथड है, इजीएस्ट मेथड है वो है बॉटम, जो कि सभी कंपनीज यूज करते हैं। अभी आपको बॉटम के मेथड से ही जाना पड़ेगा, क्यों बेसिक लेवल है। जो टॉप डाउन असेंबली है वो असेंबली में आपको सिखाऊंगा, बट आपका रिस्पॉन्स जैसा होगा वैसा, ऑन दैट बेसिस। ओके, अब कुछ बात आपको क्लियर कर दूं। अभी अभी ये जो होता है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, अभी जो पार्ट देख रहे हो ये होता है ट्री। इस ट्री में हमें हमें कमांड्स पता चलती है, हमने कौन से कमांड यूज किए। इसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन ट्री। इसके अंदर आप इसके अंदर आपके सब प्रोसेस डिनोटेड होते हैं। ये आपके लिए सबसे इसके अंदर सब प्रोसेस डिनोटेड भी होते हैं, इसके अंदर सब प्रोसेस दिए भी होते हैं, ये प्रोसेस कैसे वर्क होते, क्या वर्क होते हैं। उसके बाद
ये फाइल बटन, सेव, आप यहाँ से न्यू ओपन कर सकते हो, यहाँ पर पार्ट ओपन कर सकते हो, आपका पार्ट ओपन हो गया। फिर आपका एडिट आता है। यदि आपके टूल्स एक सही पोजीशन पे ना हो तो आप उसको टूल बार से कस्टमाइज करके रिसेट ऑल बोल सकते हो। ओके, आपके सब कमांड अभी रिस्टोर हो चुके हैं अभी पार्ट डिजाइन में। इस तरह कुछ बेसिक कमांड्स मैं आपको सिखाऊंगा जो आपके लिए इन फ्यूचर में आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। जैसे हमें थोड़ी कमांड सीखने पर हमें उसको उसके अंदर हमें परफेक्शन होना है, क्योंकि आपके काम में परफेक्शन आपके प्रैक्टिस से आएगा। तो हमें वो करना है, ना ही हमें बहुत डीप में भी जाना नहीं है, हमें सिर्फ सरफेस टच होनी है, जिसकी वजह से आप खुद ब खुद इवॉल्व हो जाओगे मेरा चैनल देख के, मुझे मेरा काम सीख सीख के। ओके राइट गाइस, ओके चलो फिर थैंक यू। कल से हम स्टार्ट करेंगे असेंबली का फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर मैं आपको सब सिखाऊंगा, जिसकी सब पार्ट डिजाइनिंग सिखाऊंगा मैं आपको। फॉर एग्जांपल हम असेंबली कैसे बनाते हैं, कैसे पार्ट डिजाइनिंग करते हैं, ऑल दैट। इसके अंदर सभी कमांड, इसके अंदर सभी के सभी जो जितने भी हमने कमांड सीखे फ्रॉम स्केचअप टू पार्ट डिजाइनिंग, इसके अंदर सब कमांड हमारे रिकवर हो जाएंगे या रिवीजन उनके पार्ट की हो जाएगी। तो ये आप लेक्चर मिस मत करना, इस लेक्चर को आप अटेंड करना। ओके थैंक